તો આજે ઉત્તર પ્રદેશમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે। બીજા તબક્કામાં 55 બેઠક ઉપર 586 ઉમેદવાર મેદાનમાં છે અને અમરોહામાં અત્યાર સુધી 11% મતદાન નોંધાયું છે। બરેલીમાં 9% મતદાન નોંધાયું છે, જ્યારે બિજનોરમાં 10%, બદાયુંમાં 10% મતદાન, મુર્દાબાદમાં 10% અને રામપુરમાં 9% મતદાન નોંધાયું છે। વાત કરીએ આગળ તો સરાહનપુરમાં 10% મતદાન, સંભલમાં 11% મતદાન, શાહજહાંપુરમાં 9.17% સરેરાશ મતદાન નોંધાયું છે। તો દેશના 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં બીજા ફેઝની 55 બેઠકો માટે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે। तो अब बदे વધુ માહિતી માટે हमारी साथ अजय यादव दिल्ली थी लाइव जोड़ा गया है। जी अजय जी, जैसे आज सेकंड फेज का जो मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनने के सेकंड फेज आज शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है, मतदारों में कैसा माहौल है? देखिए, निश्चित तौर पे 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में दूसरा फेज चल रहा है। उत्तराखंड में पहले फेज में ही पूरा चुनाव कराया जाएगा। इसी तरह से गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये दूसरा फेज है। और दूसरे फेज में 9 जिले आते हैं, जिसमें 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। इसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिली थी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा एक तरह से दांव पे लगी हुई है कि पिछले बार का जो उसको वोटिंग परसेंटेज मिला हुआ था और जितनी सीटें मिली हुई थी उसको बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हालांकि इस बीच जो नतीजे जो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जाहिर किए गए हैं उसमें सबसे कम अभी वोटिंग जो है उत्तराखंड में हुई है, 5% के करीब वोटिंग हुई है और कई इलाकों में 6% के भी करीब हुई है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो टर्नआउट है वो गोवा में देखने को मिल रहा है, जहां 11.25% के करीब वोट पड़ चुके हैं 9 बजे तक। और इसी तरह से जिन 55 विधानसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग चल रही है वहां पर करीब 6% के करीब वोटिंग और 9.25% के करीब वोटिंग वहां पे हो चुकी है। पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन इस बीच सभी पार्टियों की तरफ से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर उनके फेवर में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट तो किया गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक बार फिर 80-20 का स्टेटमेंट दूसरे बहाने से जाहिर किया गया है। पहले जब 80-20 का योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था तब विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमला बोला गया था और यह कहा गया था किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से उसी 80-20 का हवाला देते हुए कहा गया है कि 80 का मतलब ये नहीं है कि किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बल्कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्र हित की बात सोचते हैं उनके लिए 80% क्या कहा गया था। और 20% वोटिंग का मतलब 20% हिस्सा का मतलब वो है कि जो राष्ट्र के अगेंस्ट बहुत सारी रणनीति बनाते रहते हैं। तो एक तरह से एक बार फिर उन्होंने मतदाताओं को कहीं न कहीं याद दिलाने की कोशिश की है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तराई के इलाके से लेकर के अवध से सटे हुए इलाके की तरफ यहाँ पे वोटिंग चल रही है, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35% से लेकर के 55% है और यही वजह है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो फिलहाल मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तीनों राज्यों में शांतिपूर्ण चल रहा है। जी अजय जी, धन्यवाद। तो